वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, लाइफ एंड लिविंग ऑफ फरीना। दोस्तों, आज की रेसिपी बिल्कुल ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। उसके लिए मैंने ले लिया है दूध, लौकी, चावल और 1 जग पानी। अब इन सारी चीज़ों से कौन सी रेसिपी बनेगी आगे वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये वही चावल है जो नॉर्मली हम लोग घर में बना के खाते हैं। और ये मैंने ले लिया है दूध 250 ग्राम, आधा किलो। 1 किलो करीब में लौकी मैंने लिया है। जितना चावल लिया है उसके 5 गुना मैंने पानी लिया हुआ है। यानी कि अगर 250 ग्राम चावल का आप बना रहे हैं रेसिपी, तो आप जोड़ लीजिए कि अगर 1 गिलास चावल है तो 6 गिलास पानी आपको चाहिए ही चाहिए। और उसमें आधा किलो दूध ज़रूर चाहिए। तो सबसे पहले चावल को 2 से 3 पानी मैंने धो लिया, 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया। उसके बाद से अब हम लौकी को छील के काट लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखेंगे कि लौकी जो है वो एकदम सॉफ्ट हो, मुलायम हो। बीज वाली लौकी हमें नहीं लेनी होती है। तो सबसे पहले हम इसको छील के काट लें जितने हमें आवश्यकता है। मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो लौकी ज़्यादा बड़ी थी तो उसमें से आधे ही लौकी में मेरा काम चल जाएगा। तो 4 पीसेस कर ली और इसको अब सावधानीपूर्वक बहुत अच्छे तरीके से मुझे छील लेना है। छीलने के बाद से इसको मैं धो लूँगी और धोने के बाद से जैसे लौकी का भुजिया हम लोग बनाते हैं ना, वैसे हमें काटना है, बिल्कुल ही बारीक बारीक। बारीक करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसको कद्दूकस कर लेंगे तो अब तो वो हलवा हो जाएगा। कद्दूकस नहीं करना है, बारीक बारीक सब्जी ही हमें काट लेनी है। अब हम जलाएंगे गैस, उस पर चढ़ा देंगे एक भगोना को हल्का सा गर्म होने देंगे। उसमें 1 बड़े चम्मच से हम डाल देंगे घी, और घी जैसे गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे धुला हुआ हमारा चावल। एक बात और, आप चाहें तो पहले इसमें लौकी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले चावल ही डाल दी हूँ, कोई बात नहीं। अगर पहले लौकी भी डालती तो भी कोई बात नहीं। अब इसको 2 मिनट तक हम घी में अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब पूरे अच्छी तरीके से चावल में घी मैश हो जाएगा तब उसमें हम डालेंगे पानी। यानी कि ये जो मैं गिलास आपको दिखा रही हूँ, इससे 2 गिलास चावल मैंने लिया हुआ है। तो 2 गिलास चावल का मतलब हो गया 10 गिलास। इसी गिलास से मैं इसमें पानी डालूँगी। 1 गिलास चावल रहता तो 5 गिलास पानी, 2 गिलास चावल है तो 10 गिलास पानी। तो ऐसे नापते हुए उसमें मैं पानी पूरा डाल लूँगी, क्योंकि पानी मैंने नाप के जग में पहले से ही रख लिया है। तो सबसे पहले इसमें पानी डाल देते हैं, बीच बीच में इसको चलाते भी रहते हैं। अब जब पूरा अच्छी तरीके से चावल पानी मैश हो गया तो इसको अब हम उबलने देंगे। यानी हमें इसको पकाना है, इस भगोने में ही इसका चावल बनाना है। तो अभी उबाल नहीं आ रहा है तो इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें उबाल आने लगे। कुछ देर बाद जब देखेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगता है और हमें इसको जल्दी जल्दी चलाना होता है। अगर जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे तो चावल जो है पेंदी में पकड़ लेगा। तो इसकी नौबत न आए, बीच बीच में हम इसको चलाते रहें। और इधर चलिए अब हम लौकी की सब्ज़ी काट लें। उसके पहले मैंने लौकी को अच्छे तरीके से छील लिया है, धो लिया है और बारीक बारीक इसको मैं काट लूँगी कि जैसे लौकी की सब्ज़ी बनती है वैसे। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर इसमें आ गया है, बीज आ गया तो उसको निकाल के फेंक देंगे और लौकी को बारीक बारीक कट कर लेंगे। दोस्तों, ये जो रेसिपी है बिल्कुल सिंपल है, गाँव में बहुत बनाई खाई जाती है। तो मेरे पास लौकी था और बहुत दिन से मन था कि लाओ आज जाबर बना के खाते हैं। तो बहुत दिनों बाद से आज घर में जाबर मैं बनाई हूँ, तो सोचा कि उसकी रेसिपी आप लोगों को शेयर कर दूँ। तो देखिए कैसे मैं बारीक बारीक करके सब्ज़ी को पहले धीरे धीरे काट ले रही हूँ और उधर हमारा चावल भी है जो वो उबल रहा है। दोस्तों, अब तक आपने वीडियो अगर क्लिक कर दिया है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी हम लोगों का चैनल स्टार्ट हुआ है। जब तक आप लोगों का सहयोग साथ नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और हर रेसिपी का बनाने का अलग अलग तरीका भी होता है। ऐसा नहीं कि मैं ये जो रेसिपी बना रही हूँ इसका नाम है लौकी का जाबर, तो ये ऐसे ही बनता है। इसको अलग तरीके से भी बनाया जाता है। बहुत लोग कुकर में भी बना लेते हैं। मैं भी कई बार कुकर में बनाई हूँ डायरेक्ट तड़का देके, लेकिन इस बार मैं अलग तरीके से बना रही हूँ, भगोने में बना रही हूँ। तड़का भी अलग से डालूँगी। सबको सारा प्रोसेस पूरा होगा लेकिन तरीका अलग है।
तो बीच बीच में हमें चावल भी चेक करते रहना है कि कहीं चावल पकड़ तो नहीं रहा है। और चावल में अच्छी खासी उबाल भी आ रही है और आप देख सकते हैं कि चावल जो है अध पका सा हो गया है, चावल पूरा नहीं पका है। तो बस हमें यही चाहिए, चावल पूरा पकाना नहीं है। जब हमारा चावल 2-3 मिनट उबल जाए तो उसमें हम डाल देंगे कटी हुई सब्जी यानी कि लौकी। और अब इसको एकदम लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से पकाना है, जिससे चावल भी चावल के जैसे गल जाए और लौकी भी उसमें गल जाए। इसीलिए मैंने कहा कि आप चाहें तो पहले लौकी छौंक सकते हैं या चाहे तो आप चावल छौंक सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस पर्पज़ यही है कि चावल और लौकी दोनों अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। अगर लौकी थोड़ी सख्त हो तो पहले लौकी ही छौंक दें, थोड़ी सी लौकी गल जाए। और अब आप देखिए हमारा चावल जो है वो पक गया है। अब चलिए हम तड़का लगाते हैं। तो सबसे पहले ये कलछुल लिया और इसमें अब हम डाल देंगे घी। घी का ही तड़का इसमें लगता है, इसमें कोई और भी ऑयल नहीं डालना है क्योंकि टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो इसमें हमने डाल दिया 1 बड़े चम्मच, चाय वाले चम्मच से 2 चम्मच के लगभग ये घी होगा। आधा कलछी ये घी मैंने इसमें डाल दिया और ये गर्म हो जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि तड़का जब तक अच्छे तरीके से नहीं पकता है तब तक वो खाने का टेस्ट ख़राब कर देता है। तो ये देखिए हमारा जो घी है वो अच्छे तरीके से गरम हो गया है, महक आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और जीरा को उसमें बहुत अच्छे तरीके से पकने देना चाहिए, क्योंकि अगर जीरा कच्चा रहा तो वो स्वाद ख़राब कर देगा और थोड़ा सा तीतापन ला देता है। तो पहले जीरा को अच्छे तरीके से चटकने देते हैं। जो अच्छी सी खुशबू आने लगे कि हाँ जीरा एकदम पक गया है तड़के में, तो ये 4 हरी मिर्च जिसका मैंने बीच बीच में चीरा लगा दिया है इसमें डाल के इसको भी पका लेंगे। जब हमारा जीरा और मिर्चा, घी ये तीनों का तड़का अच्छे तरीके से भुन जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो अब हमें जाबर में तड़का दे देना है। और देखिए ये जाबर कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। चावल बिल्कुल पक गया है, लौकी भी पक गई है। अब इसमें हम ऊपर से ऐसे तड़का डाल देंगे। देखिए मिर्चा जला भी नहीं है और कच्चा भी नहीं है, जितना मुझे चाहिए था उतने पे ये हो गया है। अब सारे तड़के को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपको जाबर थोड़ा सा और पतला खाना है तो आप चाहें तो उसमें पानी ऐड और कर सकते थे, लेकिन अब एक ज़रूरी प्रोसेस, इस तड़के के देने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें दूध मेरा आधा लीटर के करीब में था और सारा दूध इसमें डाल के बिल्कुल मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए हम उसमें उबाल आने देंगे, क्योंकि दूध का भी फ्लेवर उसमें आ जाना चाहिए, अच्छे से दूध पक जाना चाहिए। उबलते हुए इस दूध में अब हम लास्ट में डालेंगे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तीखा नहीं होना चाहिए, फीका भी नहीं होना चाहिए, बराबर मतलब मीठापन का स्वाद लिए ही इसमें नमक हमको डालना होता है। ये नहीं खिचड़ी या किसी तहरी के जैसे चटकीला नमक डाल देंगे, इसमें मीठा ही नमक रहता है तो ही अच्छा लगता है, यानी कि नमक हल्का ही डालेंगे। और ये देखिए हमारा लौकी का चावल का जाबर बन के हो गया है तैयार और बहुत ही टेस्टी सा देखने में भी और खाने में भी। तो अगर नमक के टेस्ट में संदेह लगे तो थोड़ा सा टेस्ट कर लें, कम लगे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जब मीठापन लिए स्वाद होता है वो ही चावल अच्छा लगता है। और अब हम इसको थाली में सर्व कर लेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ दोस्तों ऐसे ही एक नए हेल्दी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।